अब वो सतगुरु कौन है, ये बात समझने वाली है। सतगुरु स्वयं शिव बाबा हैं। जब हम बाबा के बनते हैं तो हमें ऐसा कोई पाप नहीं करना जिससे बाबा की निंदा हो। अगर हम विकर्म करते रहते हैं, बाबा की निंदा कराने के निमित्त बनते हैं, तो बाबा कहते हैं ऊंच पद नहीं मिल सकता। ये सत्य बाबा, सत्य टीचर, सत्य गुरु हैं। बाबा कहते हैं बीके की निंदा कराने वाले का पाप बहुत भारी हो जाता है। पहले तो खुद को पावन बनाएं। पहले तो हमें खुद को पावन बनाना है, खुद को परिवर्तन करना है। किसी को समझाने का शौक रखते हैं, योग पाई का भी नहीं, इससे फायदा क्या। मुख्य बात है याद से पावन बनने की। किसी को समझाने का शौक रखते हैं, उससे पहले याद करने का शौक ज़रूर होना चाहिए कि मैं बाबा को ज़्यादा से ज़्यादा याद करूं। याद करेंगे तो किसी को समझाएंगे तो बाबा कहते हैं उनके ऊपर भी प्रभाव पड़ेगा। पुकारते हैं पावन बनाने के लिए। भक्ति मार्ग में एक आदत पड़ गई फालतू आवाज़ करने की, प्रार्थना करते हैं लेकिन भगवान कौन है, कहाँ रहते हैं, बिगर कान बिना मुख के वो कैसे बोलेंगे, कैसे सुनेंगे। ये तो अव्यक्त है ना, ये बातें नहीं जानते हैं। सर्वशक्तिमान बाबा कैसे सुनेंगे, वो निराकार है तो उनको माध्यम भी चाहिए। कैसे वो आते हैं, ज्ञान सुनाते हैं, बच्चों से मिलते हैं। तुम बाबा को जितना याद करेंगे उतना ही पाप नाश होंगे। ऐसे नहीं कि बाबा जानते हैं ये बहुत याद करता है, ये कम याद करता है। ये तो अपना चार्ट खुद को ही देखना है। बाबा ने कहा याद से तुम्हारे विक्रम विनाश होंगे। बाबा भी तुमसे ही पूछते हैं कि कितना याद करते हो। चलन से पता चल जाता है कितना हम योग करते हैं। ये किससे पता चलता है, हमारे व्यवहार से। सरल शब्दों में, आपका योग अच्छा है तो आपका व्यवहार भी अच्छा होगा। मान लीजिए कोई कहे जी मैं तो योग ही करता रहता हूँ, जैसे ही उठे गलत बोलना शुरू कर दिया, क्रोधित हो गए, अशांत हो गए, इसका मतलब योग अच्छा नहीं लगा था। अच्छे योग का मतलब है चलन अच्छी होना। अटेंशन मतलब कि हमारा व्यवहार भी अच्छा होना चाहिए। योग करने के बाद हमारे बोल में भी वो नम्रता, व्यवहार में भी कुशलता, वाणी में मधुरता, कार्य करते हुए लाइटनेस, ये सब होना चाहिए। चलन से पता चल जाता है। सिवाय याद के पाप कट नहीं सकते। ऐसे नहीं कि किसी को ज्ञान सुनाते हो तो कोई पाप कट जाएंगे, नहीं। जब खुद याद करें तब पाप कटें। मूल बात है पावन बनने की। बाबा कहते हैं मेरे बने हो तो अब कोई पाप नहीं करो। बहुत सुंदर स्वमान है कि भगवान खुद कहते हैं कि तुम मेरे हो। बाबा की आवाज़ हमें कानों में सुननी है कि बाबा कह रहा है कि तुम मेरे हो। तो बाबा कहते कोई पाप का काम नहीं करो, नहीं तो बहुत जोर से गिर पड़ेंगे। उम्मीद भी नहीं रखनी कि हम अच्छा पद पा सकेंगे। प्रदर्शनी में बहुतों को समझाते हैं, बस खुश हो जाते कि हमने बहुत सेवा की। परंतु बाबा कहते पहले तुम पावन तो बनो, मुझे याद तो करो। याद में फेल हो जाते हो। ज्ञान तो बड़ा ही सहज है, मुरली सुनना भी सहज है, लेकिन याद की मेहनत करनी है। आप सबने की ना, संडे को भी अच्छा सा योग किया, अमृत वेला करना है। अपने आप को खुद परिवर्तन करना है, संस्कारों को परिवर्तन करना है, तो याद के लिए अच्छा पुरुषार्थ करना है। बाबा कहते पहले मुझे याद करो। ज्ञान तो बहुत सहज है, 84 के चक्र को जानना है। उस पढ़ाई में कितने हिसाब किताब पढ़ते हैं, मेहनत करते हैं, कमाएंगे क्या, पढ़ते पढ़ते मर जाएंगे, पढ़ाई खत्म। वो जो पढ़ाई है जितनी भी पढ़ते हैं, शरीर छूट जाता है वहीं खत्म। पर ये पढ़ाई, ये कमाई हमारे साथ जाएगी। अटेंशन देंगे। जितना आपने याद किया, बाबा की मुरली सुनी, संस्कारों को बदला, ये संस्कार निधि खजाना हमारे साथ जाता है। मेहनत करनी है याद करने की। जितना याद में रहेंगे उतना धारणा अच्छी होगी। पवित्र नहीं बनेंगे तो पाप नहीं कटेंगे, बहुत सजा खानी पड़ेगी। ऐसे नहीं कि हमारी याद तो बाबा तक पहुंचती है, बाबा क्या करेंगे। तुम याद करेंगे तो पावन बनेंगे, बाबा उसमें क्या करेंगे, शाबाश देंगे। बहुत बच्चे हैं जो कहते हैं हम तो सदा बाबा को याद करते हैं, उनके बगैर तो हमारा है ही कौन। ऐसे बहुत बच्चे गपोड़े मारते हैं। याद में मेहनत है, सही रूप से चेक करो। कई कहते 24 घंटे बाबा याद रहता है, नहीं, भूल जाते हैं, बीच में बुद्धि भटक जाती है, उसको भी स्वीकार करना है, ठीक करना है। हम याद करते हैं या नहीं हर एक समझ सकता है। अनजाने में कह देते हैं हम तो याद करते ही हैं। मेहनत बगैर कोई विश्व का मालिक नहीं बन सकता।
याद का जौहर तब भरे जब सेवा भी करें, फिर देखा जाए कितनी सेवा करके प्रजा बनाई, कितनों को आप समान बनाते हैं। कभी ये ख्याल नहीं करो कि बाबा तो सब कुछ जानते हैं। बाबा को जानने की क्या दरकार, जो करेगा सो पाएगा। बाबा तो साक्षी होके देखते रहते हैं। बाबा को लिखते हमने फलानी जगह सर्विस की, बाबा पूछेंगे पहले तुम याद की यात्रा में तत्पर हो, सेवा तो की, पहले चेक करो मैं याद की यात्रा में तत्पर हूँ। पहली बात ये है और संग तोड़ बाबा संग जोड़ो। पहली बात, सेवा करने से भी पहले खुद को परिवर्तन करो, चेक करो मेरा बुद्धियोग सबसे हटके एक बाबा पर टीका। 1 मिनट भी जब एकाग्र करते हैं बाबा पर तो कितनी शक्ति मिलती है। तो ये अभ्यास करना है, और संग तोड़ एक संग जोड़ो। देही अभिमानी बनना है, घर में रहते भी समझना है कि पुरानी दुनिया पुराना शरीर है, ये सब क्लास होना है। हमारा काम है बाप और वर्षे, बाप और वर्षे से। घर में रहते भी बुद्धि योग बाबा से लगा रहे, क्या सोचेंगे सब कुछ बाबा का है, सब सौंप देंगे। ये घर बाबा का, परिवार बाबा का, बच्चे बाबा के, मैं भी बाबा का। बहुत ही रिलैक्स हो जाएंगे इससे। बाबा कहते हैं सब क्लास होना है, हमारा काम है बाप और वर्षे को याद करना। बाबा ऐसा नहीं कहते कि ग्रस्त व्यवहार में ना रहो या किसी से बात ना करो। बाबा ये नहीं कहते कि किसी से बात ना करो। वैराग का मतलब ये नहीं कि हम बात नहीं करेंगे, नहीं। बाबा से पूछते हैं शादी पर जाएं, बाबा कहेंगे भले जाओ, परिवार में जो रहते हैं उनको निभाना पड़ता है, मिलजुल के बैठ के बातचीत भी करनी पड़ती है, शादी आदि पे भी जाना पड़ता है, वहाँ भी जाके सेवा करो। बुद्धि का योग बाबा से हो, सब काम करो निमित्त भाव से, फंसो नहीं। बुद्धि योग किससे लगा होना चाहिए? बाबा से। जन्म जन्मांतर के विकर्म याद से ही भस्म होंगे। यहाँ अगर विकर्म करेंगे तो बहुत सजाएं भोगनी पड़ेंगे। अभी भी पाप के ही बीज बोते रहेंगे तो बहुत सजा खानी पड़ेगी। बाबा को याद करते करते आत्मा शुद्ध बन जाएगी। प्रैक्टिस क्या करनी है? याद करने की। श्रीमत पे चलना चाहिए। ऐसे ऐसे पाप करते हैं जो योग लग ना सके। श्रीमत पर नहीं चलते तो बहुत नुकसान करते हैं। बाबा की श्रीमत पे नहीं चलते तो क्या होता है? बहुत नुकसान करते हैं। बाबा ने कहा यहाँ तुम आए ही हो पावन बनने। किसी को भी जाकर के कहेंगे भगवान आया है उससे वर्षा लो तो मानेंगे नहीं। सीधा सीधा किसी को कहेंगे तो नहीं मानेंगे। हाँ, आपके जीवन में परिवर्तन आया तो उसे देखकर दूसरे भी मानेंगे। तो सीधा सीधा कहने की आवश्यकता नहीं, आपका जीवन कहना शुरू कर दे। बाबा ने कहा है भक्तों को सुनाओ, व्यर्थ किसी को ना दो, नहीं तो और ही निंदा कराएंगे। कुछ लोग सुनना नहीं चाहते हैं तो उनको जबरदस्ती ज्ञान नहीं सुनाना। पात्र देख करके ही ज्ञान देना है। जो भी देवकुल की आत्माएं होंगी वो इंटरेस्ट लेंगे आपके जीवन के परिवर्तन से। वो आपसे पूछेंगी आपने ये सब कहाँ से सीखा, तो उन्हें बताओ। कई बार सामने वाले को शौक नहीं होता, ऐसे ही सुनाते रहते हैं। बाबा कहते हैं ऐसे व्यर्थ में किसी को मत दो, नहीं तो और ही निंदा कराएंगे। कई बच्चे बाबा से पूछते हैं बाबा हमें दान करने की आदत है, अब तो ज्ञान में आ गए, अब क्या करें? बाबा राय देते बच्चे गरीबों को दान देने वाले बहुत हैं, गरीब कोई भूख नहीं मरते हैं, फकीरों के पास भी बहुत पैसे पड़े रहते हैं, इसलिए इन बातों से तुम्हारी बुद्धि हट जानी चाहिए। दान में भी बहुत खबरदारी रखनी चाहिए। बहुत ऐसे ऐसे काम करते जो बात मत पूछो, फिर समझते कि हमारा माथा भारी हो गया, हमने दान दिया, उस धन का मिसयूज हुआ तो देने वाले पे पाप आ जाता है। इसलिए पात्र देख के दान देना है। ज्ञान दान सबसे बड़ा दान है, लेकिन अगर स्थूल दान भी देते हैं तो पात्र देख करके ही देना है। ऐसा ना हो कि सामने वाला विकर्म करे तो देने वाले पे भी पाप आ जाता है। ज्ञान मार्ग कोई हंसी कुंडी का मार्ग नहीं है, बाप के साथ धर्मराज भी है। यहाँ पर बाबा कहते हैं हंसी कुंडी का मार्ग नहीं, बाबा बाप के साथ धर्मराज भी हैं। धर्मराज के बड़े बड़े डंडे खाने पड़ते हैं। कहते जब पिछाड़ी में धर्मराज लेखा लेगा तो सब पता चलेगा। जन्म जन्मांतर की सजाएं खाने में कोई टाइम नहीं लगता। बाबा ने काशी कलवट का भी मिसाल दिया। काशी में बताते कुआं है, उसमें ऊपर की तरफ तलवार लगी रहती है, और जो भक्त होते हैं वो कहते हैं हमें दर्शन दो, नहीं तो हम अपने को बलि चढ़ा देंगे। नीचे उसमें एक शिवलिंग बना हुआ है। तो जब वो काशी कलवट खाते हैं, सोचते हैं कि हम अपने आप को कुर्बान कर दें, तो उस समय उनको साक्षात्कार हो जाता है। अभी तो वो बंद कर दिया गया सब,
तो बाबा कहते हैं यहाँ पर ऐसे कोई काशी कलवट खाने की, इस तरह से अपने आप को ख़त्म करने की ज़रूरत नहीं है। अपने मैंपन को बलि चढ़ा दो, बाकी ऐसे नहीं कि अपने शरीर को बलि चढ़ाएं। बाबा कहते हैं यहाँ काशी कलवट का मिसाल समझाया जाता, वो है भक्ति मार्ग, ये ज्ञान मार्ग। मनुष्यों की भी बलि चढ़ाते हैं, ये भी ड्रामा में नूंद है। इन बातों को समझना है। ऐसे नहीं कि ड्रामा बनाई क्यों, चक्कर में लाया ही क्यों। कई जीवन से निराश हो जाते हैं, कहते हैं हम आए ही क्यों, इस चक्कर में ना ही आते तो अच्छा। अरे ये तो खेल है, खेल खेलते खेलते वापस चले जाएंगे। बाबा कहते हैं ऐसे संकल्प नहीं चलाने, चक्कर में लाए क्यों, चक्कर में तो आते ही रहेंगे। ये अनादि ड्रामा है। चक्र में ना हो तो फिर दुनिया ही ना रहे, मोक्ष तो होता नहीं, मुख्य का भी मोक्ष नहीं हो सकता है। 5000 वर्ष के बाद फिर ऐसे ही चक्र लगाएंगे, ये ड्रामा है। बाबा कहते तो खेल है, सबको आना ही है, हर एक को पार्ट बजाना ही है, ऐसे नहीं कि हम चक्र में ही ना आए। बाबा कहते तुम बच्चे बाबा को याद करते हो, याद से तुम्हें बल मिलता है। तुम जो कुछ भी करते हो अपने लिए करते हो, बाकी बाबा एक एक को बैठ करके जानेंगे तो क्या फ़ायदा। जो कुछ करते हो अपने लिए, बाबा तुम्हारी एक्ट और सेवा से सब जान जाते हैं कि बच्चा कैसी सेवा करता है। फलाने ने बाबा का बन के बहुत विक्रम किए तो उस मुरली में फिर जोहर भर ना सके। ये ज्ञान तलवार है, इसमें याद का जोहर चाहिए। योग बल से तुम्हें विजय प्राप्त करनी है। अनन्य बच्चे जो सेंटर संभालते हैं उनको भी बहुत मेहनत करनी है। बाबा को याद करने की मेहनत है, मुख्य सब्जेक्ट है याद। याद नहीं करेंगे तो आत्मा पावन नहीं बनेगी, पवित्र बनेंगे तो पवित्र दुनिया में चले जाएंगे। पावन दुनिया कौन सी है? सतयुगी दुनिया। मैं तुम्हें साक्षी होके देखता हूँ, बच्चों की चलन से सब पता चल जाता है ये कपूत है या सपूत है। सर्विस का भी सबूत चाहिए। ये भी जानते हैं जो करते हैं सो प्राप्त करते हैं। श्रीमत पर चलेंगे तो श्रेष्ठ बनेंगे, नहीं चलेंगे तो उच्च पद नहीं मिलेगा। इस भंबोर को आग लगनी है। इस भंबोर को आग लगने से पहले तुम्हें बाबा से अपना राजभाग लेना है। देह अभिमान छोड़ सेवा में लग जाना है, कल्याणकारी बनना है। स्थूल धन भी व्यर्थ नहीं गंवाना। जो लायक ही नहीं ऐसे को कभी दान नहीं देना, नहीं तो दान देने वाले पे पाप आ जाता है। तुम्हें ऐसे ढिंडोरा नहीं पीटना कि भगवान आया है। अपने को भगवान कहलाने वाले बहुत हो गए हैं। लोग कॉपी कर लेते हैं, खुद को भगवान कहलाते हैं, ऐसे बहुत हो गए। आपको अपने जीवन से बाबा को प्रत्यक्ष करना है। आपका परिवर्तन ही प्रमाण है कि ये प्रभु का दिया हुआ ज्ञान है। अपने को बदलते जाना है, स्वतः ही सब समझते जाएंगे। तुम बच्चों को भी ज्ञान की रोशनी मिली है। अच्छा, मीठे मीठे सिक्के लगे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार। गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते। आज की मुरली का सार, पढ़ाई के साथ साथ पावन जरूर बनना है। ऐसा लायक व सपूत बच्चा बन सेवा का सबूत देना है। श्रीमत पर पहले खुद को परिवर्तन करना है। सबसे बड़ा परिवर्तन, सबसे सहज परिवर्तन, अपने को बदलते जाना। दूसरों के बारे में चिंतन नहीं करना, अपने बारे में। मैं प्रतिदिन अपने को बदलने का पुरुषार्थ करूं, अपने पुराने संस्कारों को बदलूं। स्थूल धन भी व्यर्थ नहीं गंवाना, पात्र देखकर दान देना है। ज्ञान धन भी पात्र देखकर, जो सुनने के इच्छुक हैं, जिज्ञासु हैं, उन्हें देना है। बहुत सुंदर वरदान। सदा मोल्ड होने की विशेषता से संपर्क और सेवा में सफल होने वाले सफलता मूर्त भव। मोल्ड होने की विशेषता से संपर्क और सेवा में सफल होने वाले सफलता मूर्त भव। जिन बच्चों में स्वयं को मोल्ड करने की विशेषता है, सहज गोल्डन एज की स्टेज तक पहुंच सकते हैं। जो अपने को मोल्ड कर लेते हैं वो गोल्डन एज तक पहुंच सकते हैं। जैसा समय, जैसे सर्कमस्टांस, उसी प्रमाण अपनी धारणाओं को प्रत्यक्ष करने के लिए मोल्ड होना है। मोल्ड होने वाला ही रियल गोल्ड है। जैसे साकार बाप की विशेषता देखी, साकार बाप ब्रह्मा बाबा की, जैसा समय जैसा व्यक्ति ऐसे फॉलो फादर। ब्रह्मा बाबा बच्चों के साथ बच्चे, बड़ों के साथ बड़े बन जाते थे, युवाओं के साथ युवा बन जाते थे। हर एक के साथ जैसा समय वैसा अपने को मोल्ड करो, ऐसे फॉलो फादर करो,
तो सेवा और संपर्क सब में सफलता मूर्त बन जाएंगे। स्लोगन है, जहाँ सर्व शक्तियाँ हैं वहाँ निर्विघ्न सफलता साथ है। जहाँ सर्व शक्तियाँ हैं वहाँ निर्विघ्न सफलता साथ है। आज बाबा से सफलता का वरदान ले लेंगे। 1 मिनट के लिए एकाग्र हो जाएं। मैं सफलता मूर्त आत्मा हूँ। स्वयं बाप दादा ने मुझे सफलता का वरदान दिया है। अब किसी भी परिस्थिति में मैं अपने को मोल्ड कर सकता हूँ। आज से मुझे अपनी श्रेष्ठ स्थिति बनानी है। अपने आप का परिवर्तन सबसे बड़ा परिवर्तन है। मैं आत्मा बाबा की याद से सदा सफलता मूर्त हूँ। आज से मुझे अपने याद के चार्ट को बढ़ाना है। मेरा हर कर्म बाबा को समर्पित है। ओम